तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं और मेरा भाई सरवाइव करने वाले 150 डेज, वो भी जंगल ओनली वर्ल्ड के अंदर। तो गाइज ये जर्नी काफी ज्यादा एडवेंचर से भरी होने वाली है एंड उसी के साथ इसमें थोड़ा और मजा ऐड करने के लिए हमारे पास इन आने वाले 150 डेज के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें कंप्लीट करने होंगे। जैसे कि हमारे विलेजरों के लिए काफी मस्त कस्टम विलेज बनाना एंड हमारे लिए काफी औसम सा बेस बनाना एंड हमारे खाने पीने का मस्त बंदोबस्त करना एंड उसी के साथ साथ गाइज एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग ऑब्टेन करना एंड विदर को मार के हमारे लिए फुल्ली एमराल्ड का बीकन बनाना। एंड ऑफ कोर्स गाइज ये सब हमेशा की तरह हम लोग हार्डकोर में करने वाले हैं। जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो, क्योंकि गाइज हम 1 लाख सब्सक्राइबर काफी ज्यादा क्लोज हैं एंड क्या पता तुम लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया तो क्या पता आज के आज हो जाएं। तो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं गाइस हमारी इस जंगल सफारी में। सो गाइस डे 1 को हम दोनों भाई स्पॉन हो जाते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर एंड जस्ट स्पॉन होते हमें यहाँ पे एक प्यारा सा तोता दिख जाता है। वेल अभी हमारे पास खुद के लिए खाने के लिए एक दाना नहीं है, तो इसको हम खाना कहाँ से देंगे। तो मैं तो इस पंछी को एक ही बात बोलता हूँ, तो इस पंछी को साइड करके हम थोड़ी बहुत लकड़ियां काटने लग जाते हैं। देन उसके बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल बना के हम दोनों के लिए पिकेक्स बना लेता हूँ एंड साथ ही साथ गाइस हम थोड़े बहुत स्टोन भी इकट्ठा कर लेते हैं एंड थोड़े बहुत पत्थर आने के बाद यहाँ पे मैं मेरे और भाई के लिए यहाँ पे स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड गाइस इस जंगल में हमें थोड़े बहुत सुअर दिख जाते हैं, तो भाई वो तो पापी पेट का सवाल है, वरना मैं थोड़ी ना ऐसा करना चाहता हूँ भाई, सॉरी। देन उसके बाद हम दोनों भाई मस्त इस जंगल को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। देन गाइस तभी हमें यहाँ पे मस्त ताजे ताजे तरबूज भी मिल जाते हैं एंड अब खाने में मिठास किसको नहीं पसंद, तो यहाँ से हम थोड़े बहुत तरबूज भी तोड़ लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये माइनक्राफ्ट का सबसे बकवास फूड में से एक है, बट अब क्या ही करे भाई, एटलीस्ट कम से कम कुछ ना कुछ तो मिला। एंड गाइस थोड़ा सा चलने के बाद हमें यहाँ पे एक मस्ती नदी दिख जाती है जो कि देखने में काफी अच्छी लोकेशन थी एंड ऑफ कोर्स भाई काफी ज्यादा खुली भी थी। तो हम सोचते यहीं पे कहीं पे किसी जगह कब्जा आई मीन यहीं पे अपना बेस बना ले, बट इतना सोचते सोचते रात हो जाती है। तो फिर हम एक पेड़ पे चढ़ने लग जाते हैं क्योंकि नीचे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे एंड फिर हम पूरी रात मस्त उस पेड़ के ऊपर AFK करते हैं। तो अगले दिन की सुबह होते हम पेड़ से नीचे उतर जाते हैं एंड गाइस इसी रिवर के पास हम अपना बेस बनाने का डिसाइड कर लेते हैं। बट गाइस दिक्कत वाली बात थी कि हमारे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बट अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे काफी सारी ग्रास थी, तो हम काफी सारे सीड इकट्ठा करने लग जाते हैं। देन फिर गाइस काफी सारे सीड आने के बाद हम एक छोटा सा फार्म बनाने लग जाते हैं। सो फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे एक मस्त वीट का फार्म बनके तैयार हो चुका था। वेल चलो कम से कम अब भूख से तो नहीं मरेंगे हम, बट भाई सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा भाई, हमें अपने आप को पावरफुल भी बनाना होगा। तो हम प्लान बनाते हैं थोड़ा बहुत आयरन वायरन लाने का। तो फिर क्या सीधा हम केव में चले आते हैं एंड केव में आते हैं, हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन एंड थोड़ा बहुत कोल मिल जाता है। तो सबसे पहले हम उसको फटाफट से स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं एंड यहाँ पे मैं मेरे और भाई के लिए पिकेक्स बना लेता हूँ एंड एक बकेट भी एंड गाइस सच बताऊं तो हम जिस केव में थे ना उस केव में आयरन भर भर के हमें मिल रहा था, तो हमने यहाँ से काफी सारा आयरन इकट्ठा कर लिया एंड उसी के साथ हमें एक माइनशाफ्ट भी मिल गई थी। बट सच बताऊं तो अभी हमें मरने का शौक नहीं है, तो हम चुपचाप अपना आयरन लेके अपने घर की तरफ निकल पड़े एंड ऊपर आके हमें पता चला कि भाई रात हो रही है। तो फिर एक बोट में बैठ के मस्त दोनों भाई बोटिंग करते हुए घर की तरफ निकल पड़े। बट हाँ, अगर भाई की जगह यहाँ पे कोई लड़की होती तो ज्यादा मजा आता वैसे रात में बोट चलाने में। तो फिर हम घर की तरफ नहीं बल्कि उस पेड़ पे चढ़े आए क्योंकि नीचे काफी ज्यादा दरिंदे घूम रहे थे एंड यही अभी के लिए हमारा सेफ स्पॉट था। तो ऊपर आके हमने फर्नेस लगा के थोड़ा बहुत आयरन स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया एंड पूरी रात एक मस्त सा AFK किया। एंड फिर गाइस सारा आयरन स्मेल्ट होने के बाद यहाँ पे मैंने अपने और भाई के लिए फुली आयरन का आर्मर बना लिया एंड उसी के साथ साथ कुछ आयरन के टूल्स भी बना लिए। वेल चलो अब थोड़े बहुत हम ताकतवर हुए कम से कम। एंड गाइस यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत खाना खत्म हो रहा था, तो जंगल से हम थोड़े बहुत तरबूज तोड़ लेते हैं एंड गाइस यहाँ पे हमें एक हरे रंग का तोता दिखता है जिसको भाई टेम करने की कोशिश करता है एंड लिटरली भाई वो उसको 30 से भी ज्यादा सीड खिलाता है लेकिन उससे टेम ही नहीं हो रहा था एंड यहाँ पे सारे भाई के सीड खत्म हो गए थे। तो फिर मैं भी ट्राई करता हूँ अपने सीड से टेम करने का एंड फाइनली भाई वो मेरे से टेम हो जाता है। एंड गाइस फिर थोड़ा सा जंगल एक्सप्लोर करते करते हमें यहाँ पर एक जंगल वाला मंदिर मिल जाता है एंड उसी मंदिर के पास में एक तोता भी उड़ रहा था। तो यहाँ पे भाई अपने दोबारा से किस्मत आजमाने की ट्राई करता है एंड फाइनली गाइस ये वाला तोता उसके साथ टेम हो जाता है, यानी कि अब हम दोनों के पास एक एक तोता आ चुका था। तो फिर गाइस हम नीचे वाली चेस्ट लूटने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने स्ट्रिंग तोड़ी ना भाई के लिटरली हेडशॉट पड़ते पड़ते बचा।
पूरा परिवार डरा हुआ है यार, बहुत से किसको डर नहीं लगता। एंड नीचे वाली चेस्ट में सिर्फ कबाड़ भरा हुआ था। एंड यहाँ पे भाई और मैं पजल पजल खेलने की कोशिश कर रहे थे एंड तभी एकदम से पीछे से स्केलेटन आ जाता है एंड तभी तुक्के से भाई से वो खुल जाता है, जिससे भाई मैं बच जाता हूँ। बट हाँ, जितना दिमाग लगा के और रिस्क लेके हमने इसको खोलने की कोशिश करी ना, इसमें सिर्फ हमें हड्डियां ही मिली। वेल, अभी हमारे पास कुछ करने के लिए था नहीं, रात भी हो रही थी, तो हमने पूरी रात उस मंदिर के अंदर AFK किया। देन फिर अगले दिन भी हम जंगल एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी हमें यहाँ पे शीप दिख जाती है। तो फिर क्या था जी, हमारे बेड का तो जुगाड़ होने वाला था, तो हम इसको वीट का लाल दे के अपने बेस की तरफ ले जाने लग जाते हैं। देन फिर गाइस बेस पे आते हैं, हम इनके लिए एक छोटा सा कैद खाना आई मीन इनके लिए रहने के लिए एक छोटी सी जगह बना देते हैं। चलो भाई, कम से कम हमारा बेड तो अब जल्दी बनने वाला था। बट गाइस दिक्कत वाली बात ये, जो हमारा फार्म था ना, ये काफी ज्यादा छोटा था हम जैसे 2 बुक्कड़ों के लिए, एंड इससे तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला था। तो फिर हम थोड़ी सी मजदूरी करके इस फार्म को थोड़ा सा बड़ा करने लग जाते हैं। एंड इसी के साथ गाइस हमारी ये लास्ट की कुछ वूल। एंड फाइनली गाइस अब हम इस मखमली गद्दे पे सो सकते हैं। तो ये थी हमारी जर्नी की पहली आरामदायक रात। गुड मॉर्निंग गाइज। एंड ऑफ कोर्स भाई, पिछली रात हमारी काफी मस्त बीती है, लेकिन गाइज आज के दिन हमें काफी ज्यादा मजदूरी करनी है। एंड मजदूरी से मेरा मतलब है, मैं इस जगह काफी देर से बेस बोले जा रहा हूँ, पर बेस के नाम पे भाई देखना कितने सारे झाड़ है यहाँ पे। तो अब बारी इस जगह को थोड़ा बहुत क्लीन करने की, ताकि एटलीस्ट भाई उसको हम प्राउडली अपना बेस बोल सके। तो हम दोनों लगते हैं मजदूरी पे, तुम लोग एंजॉय करो एक मस्त सी टाइम लैप्स। फाइनली गाइस काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारे यहाँ पे काफी एरिया क्लियर हो चुका था। बट फिलहाल तो भाई हमारे मेहनत करने की स्टार्टिंग हुई है, अभी तो हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अब हमें लेने जाने थे डायमंड्स। तो फिर उन भयानक केव में जाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि नीचे उन केव में भाई दरिंदों के अलावा हमें कुछ खास तो मिलने नहीं वाला था। अब डायमंड चाहिए तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मेरी जान। तो फिर हम सीधा उस केव के अंदर आ जाते हैं। एंड लकीली गाइस जस्ट हम आए थे एंड आते हमें हमारा पहला डायमंड मिल जाता है, जो कि सिर्फ एक ही था। बट चलो एटलीस्ट स्टार्टिंग तो ही ना भाई मिलने की। एंड उसी के जस्ट बाद हमें एक स्पोनर भी मिल जाता है, यानी कि लक तो हमारा काफी ठीक ठाक चल ही रहा है। बट हाँ, उसकी चेस्ट में कबाड़ भरा हुआ था। देन फिर उसके बाद हम इस केव को अच्छे से एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। हमारा प्लान था बस पहले एक्सपोज डायमंड को ढूंढने का, बट डायमंड का तो पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे काफी बड़ी केव मिल जाती है, जो कि भाई देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रही थी। बट पता नहीं हमें क्यों डायमंड काफी कम मिल रहे थे, लेकिन भाई ये दरिंदे लिटरली भर भर के मिल रहे थे हमें इस केव के अंदर। एंड सच बताऊं तो यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज थे एंड उनसे लड़ने के लिए हमारे पास इतना खाना नहीं था। तो हमारे पास जो भी डायमंड थे उससे हमने फटाफट से 2 पिकेक्स बना ली। एंड इसी लावा पूल से हमने थोड़ा बहुत ऑब्सिडियन बना लिया एंड फिर वो हमने कलेक्ट कर लिया, जो कि आगे चल के हमें नेदर पोर्टल के काम आने वाला था। देन फिर उसके बाद गाइस हम सीधा स्ट्रिप माइन करने के लिए नीचे आ गए, क्योंकि अब यही जरिया बचा भाई डायमंड ढूंढने का। ऊपर तो भाई काफी ज्यादा खतरा था। एंड स्ट्रिप माइनिंग की जर्नी के दौरान हमें काफी सारे डायमंड्स भी मिले। एंड यहाँ पे भाई और मेरे डायमंड मिला के हम दोनों के पास टोटल लगभग 1.5 स्टैक के करीब डायमंड इकट्ठा हो चुके थे, जो कि अभी के लिए हमारे लिए इनफ होने वाले थे। देन फिर बिना किसी देरी के हम सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़े। एंड गाइस बेस पे वापस आके भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमें अभी भी खाने की काफी ज्यादा कमी थी। भाई ये फार्म अभी भी छोटा था, तो हम प्लान बनाते अब की बार थोड़ा सा ज्यादा बड़ा फार्म बनाने का। बट जैसे हमारा प्लान बनता है इतनी देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है एंड फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो थोड़ी सी तकथैया थैया करने के बाद हम बिल्कुल तैयार थे अपना फार्म बनाने के लिए। तो तुम लोग एंजॉय करो एक मस्त सी टाइम लैप्स। जब हम अपना खेत बना रहे थे तभी हमसे मिलने के लिए हमारे कुछ दोस्त आए थे, बट हाँ वो थोड़ा जल्दी में थे, तो वो काफी जल्दी अपने घर चले गए। बड़े खतरनाक लोग हैं। बट यहाँ अच्छी बात ये थी कि हमारा फार्म बनकर तैयार हो चुका था। एंड गाइस हमने खाने के साथ साथ यहाँ पे शीप वगैरह के लिए भी फार्म बना दिया था, तो एटलीस्ट अब अपने पास खाने की तो कमी नहीं होने वाली। तो फिर गाइस उसके बाद हम बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना नेदर पोर्टल बना के एक बार स्पोन चेक करा जाए। तो मैंने फटाफट से उस पोर्टल को लाइट अप किया एंड उसके बाद हम दोनों भाई चले गए सीधा नेदर के अंदर। एंड गाइस नेदर में आने के बाद हमने थोड़ा सा अपना स्पोन देखा एंड स्पोन के नाम पे बस हमें यहाँ पे नीली और लाल वाली बायम दिख रही थी एंड उसके अलावा यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, यानी कि स्पोन तो हमें काफी ज्यादा बकवास मिला है। एंड गाइस हमारे बेस के पास यहाँ पे एक गाय आई हुई थी एंड मेरे
पुराने दोस्त मेरे को गिफ्ट देके गए थे, तो मैंने दूध पी के उस गिफ्ट से छुटकारा पाया एंड फिर हमने इस गाय को पकड़ इसको रहने के लिए एक जगह दे दी एंड तभी हमें इस गाय का सांड भी मिल गया। तो फिर हम दोनों ने इनकी मस्ती एक हैप्पी फैमिली बना दी एंड जो हम डायमंड लाए थे ना, उससे हम डायमंड का आर्मर बनाना भूल गए थे। तो फिर हमें जैसे ही याद आया, हमने फटाफट डायमंड का आर्मर बना लिया एंड अब हम देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहे थे एंड पहले से अब काफी ज्यादा प्रोटेक्ट भी हो चुके थे। बट गाइस हम सोच रहे थे कि हमारे पास इतनी अच्छी जगह है, लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है भाई अभी तक। लिटरली गाइस हम ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सो रही थी देर से, तो हम सोचते क्यों ना अपने लिए एक मस्त आलीशान घर बनाया जाए। तो हमारे पास लकड़ी की तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन गाइस हमें स्टोन चाहिए थे। तो स्टोन के लिए हम डायरेक्ट केव में आ गए एंड केव में आने के बाद हम यहाँ पे काफी सारा स्टोन इकट्ठा करने लग गए। एंड स्टोन लेके हम जस्ट अभी घर पे आए थे एंड घर पे आते हमें एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख जाता है, जो कि गाइस धूप में चला था क्योंकि जस्ट अभी लिटरली सुबह हुई थी। तो उसको बचाने के लिए हम काफी ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, क्योंकि वो भाई के पीछे पड़ा था। बट दुनिया भर की उसको बचाने की कोशिश करने के बाद भी या गाइस अगले दिन रात में हमें 2 और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गए, जिनको यहाँ पे मस्त हमने सेफ रख दिया। बट अब हम सोच रहे थे कि हमारा घर बनना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि विलेजर का विलेज बनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम भाई माला माल होंगे ना। तो जो हमारा प्लान था अपना घर बनाने का, उसको हम साइड में रख के हम लग गए एक मस्त सी कस्टम विलेज बनाने के लिए। तुम लोग एंजॉय करो एक मस्त सी टाइम लैप्स। सो फाइनली गाइस काफी ज्यादा मेहनत मजदूरी करने के बाद हमारी एक कस्टम विलेज बनकर तैयार हो चुकी थी, जिसमें हमने अपना हद से ज्यादा दिमाग और रिसोर्सेज लगा दिए। बट हाँ, देखने में भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो इसमें टोटल 3 घर हमने बनाए थे एंड उसके बाद भाई उसको छोड़ो भाई, मैं तुम्हें टूर देता हूँ अकेला। तो यहाँ इनके 3 घर हमने बनाए थे एंड ऊपर यहाँ पे हमने मस्ती विंड मिल बना रखी थी, जहाँ पे हम अपना राशन पानी इकट्ठा करके रखते हैं। एंड उसी के साथ हमने यहाँ पे एक हेबेल का पहाड़ भी बनाया था। अब सीधी सी बात है भाई, अमीरी दिखानी तो बनती है ना भाई। तो ये कमेंट में बताना तुम्हें विलेज देखने में कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में पीले दिल स्पैम कर दो, जिसे मैं समझ जाऊंगा तो मैं अच्छा लगा। एंड गाइस शेडर के साथ तो भाई ये विलेज एक अलग ही लेवल पे लग रही थी। बट ये अभी हमें काफी सारी चीजें करनी बाकी है एंड जस्ट हमारी विलेज बनकर तैयार हुई थी, लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है। तो उस ज़ॉम्बी विलेजर को भी हम बाकी ज़ॉम्बी विलेजर के साथ रख देते हैं। सो गाइस हमारी विलेज तो बन चुकी है, लेकिन हमारे पास अभी विलेजर तो नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लान था इनको क्योर करने का। तो उसके बाद गाइस हम सीधा नेदर में आ जाते हैं एंड गाइस हमारे पास जो थोड़ा बहुत गोल्ड पड़ा हुआ था, उससे हम इन लालची सूअर के साथ ट्रेड करने लग जाते हैं। खैर इनसे ट्रेड करने के बाद हमें ज्यादा कुछ अच्छा तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ हमें एक फायर रेस का पोशन मिल गया था। बट एक अच्छी बात थी कि नीली वाली बायोम हमारे घर के काफी ज्यादा पास थी, तो हमने जाते जाते थोड़ी बहुत इन एंडरमैन की आंख भी इकट्ठा कर ली। एंड उसी के साथ साथ गाइस हमें नीली वाली बायोम के अंदर एक रूइन पोर्टल मिल जाता है, जिसकी चेस्ट में ठीक ठाक ही सामान पड़ा हुआ था। बट हमारा मेन मतलब था इस पोर्टल से, तो हमने इसके ऑब्सिडियन ले लिए, क्योंकि हम सीधा फोर्ट्रेस में जाने वाले थे एंड वहीं से पोर्टल बना के हम सीधा अपने घर पे निकल सकते थे। एंड थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद हमको फाइनली एक फोर्ट्रेस मिल जाती है। तो फिर हम दोनों भाई फटाफट उस फोर्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। तो बस अब बारी थी वो ब्लेज कूट के काफी सारी ब्लेज रोड इकट्ठा करने की। तो स्पोनर मिलते मैं फायर रेस का पोशन मारता हूँ एंड लग जाते हैं फिर हम काफी सारी ब्लेज रोड इकट्ठा करने के लिए। तो फिर काफी सारी ब्लेज रोड इकट्ठा होने के बाद हम सीधा अपने घर पे वापस चले आते हैं। तो फिर घर पे आके गाइस मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बनाता हूँ एंड उसके साथ ये अजीब सी मकड़ी की आंख। तो फिर ब्रूइंग स्टैंड में थोड़ा बहुत टोटका करने के बाद हमको फाइनली पोशन ऑफ आलस मिल जाता है, जिनको हम अपने मजदूर विलेजरों के ऊपर मार के इनको क्योर कर देते हैं। देन फिर इनका क्योर होने का थोड़ा बहुत वेट करते हैं एंड फिर गाइस काफी देर तक वेट करने के बाद हमारे फाइनली विलेजर क्योर हो जाते हैं, जिनको हमने फटाफट उनके नए घर में शिफ्ट भी कर दिया था। तो हमने एक जने को लाइब्रेरियन एंड 2 जने को फ्लेचर की जॉब दी थी। तो फिर भाई लकड़ी तो हमारे पास पड़ी हुई थी, तो थोड़ा बहुत हमने इन विलेजरों के साथ ट्रेड किया एंड जो हमारा लाइब्रेरियन
लाइब्रेरियन था उससे हमने फटाफट से यहाँ पे काफी सारी बुक शेल्फ बाय कर ली, क्योंकि हमें अपना एन्चेंटमेंट टेबल का सेटअप बनाना था। एंड एक बार के लिए हमने टेम्पररी उसको यहाँ पे बाहर रख दिया। बट हाँ, दिक्कत वाली बात ये थी कि हमारे पास ज्यादा एक्सपी नहीं थी। एंड तुम्हें तो पता है भाई, बिना एक्सपी के एन्चेंटमेंट टेबल किसी काम का नहीं होता। बट हाँ, हमारे पास हमारे काफी सारे मजदूर तो थे ना, यानी कि अब बारे दिन के साथ काफी ज्यादा ट्रेडिंग करने की। एंड काफी सारी से मेरा मतलब है हमको काफी ज्यादा ट्रेडिंग करनी थी, क्योंकि गाइस हमें बुक्स भी चाहिए थी। तो फिर हमने आने वाले 4-5 दिन में इनके साथ काफी सारे दबा के ट्रेडिंग करी। एंड या ऑफ कोर्स गाइस, ट्रेडिंग करने के साथ साथ हमें काफी ज्यादा एक्सपी भी मिल रही थी। तो एन्चेंटमेंट टेबल में मेरे को जो भी अच्छी एन्चेंटमेंट मिल रही थी, मैंने फटाफट उसको अपने आर्मर पे लगा लिया। बट गाइस इतना ही इनफ नहीं होने वाला था। तो उसके बाद हमने दूसरे घर में काफी ज्यादा लाइब्रेरियन बनाए एंड उनके साथ भी हमने काफी ज्यादा ट्रेडिंग करी। एंड यहाँ से हमने काफी ज्यादा अपनी काम की बुक निकलवाई, जैसे की मेनली मेंडिंग और लूटिंग एंड और बाकी की बुक। तो फिर हमने एनविल का यूज करके फटाफट से अपनी बुक्स को अपने आर्मर पे लगवा लिया। एंड अब फाइनली गाइस हम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे पहले के मुकाबले। बट गाइस इतने से काम नहीं चलने वाला भाई, विलेजरों की लालच करके हमने उनके लिए तो घर बना दिया। बट गाइस हमारे पास सच में अपने सर पे छत नहीं है, यानी कि अब बारी दोबारा से काफी बड़ी मजदूरी करने की। तो एंजॉय करो भाई दोबारा से एक मस्त सी टाइम लैप्स। सो फाइनली गाइस हमारा मस्त सा घर बनकर तैयार हो चुका था। एंड घर के साथ साथ हमने यहाँ पे मस्त से एक नेदर पोर्टल भी बनाया था। एंड तुम्हें घर के अंदर का टूर दूं तो भाई, अंदर से हमने काफी मस्त डेकोरेट इसको कर रखा था। एंड ऊपर का एरिया मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट था भाई, ये देखो जंगल की थीम वाला क्राफ्टिंग टेबल। एंड अबे ये कैसी फोटो लगा रखी है मेरे भाई ने। वेल भाई अब क्या ही बोले भाई, अपने खुद की फोटो लगा रखी है उसने। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। एंड गाइस शेडर के साथ साथ तो हमारा भाई विलेज देखने में काफी ज्यादा मस्त लगता है। लिटरली भाई जान सी आ जाती है शेडर के साथ खेलने में। तो वेल तुम लोग कमेंट में बताना मुझको शेडर के साथ अपनी गेम प्ले वीडियो डालनी चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस जैसे कि तुम्हें पता है हमारे 2 टास्क बच रहे हैं, जो कि एंडर ड्रैगन को मारना और विदर को मारना। बट गाइस तुम्हें तो पता है हम पहले स्कल नहीं लेके आए थे नेदर के अंदर से, क्योंकि हमारे पास लूटिंग नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास लूटिंग है, तो फिर हम सीधा नेदर में चले जाते हैं, क्योंकि अब हमें स्कल इकट्ठा करने थे। एंड लकीली गाइस यहाँ पे हमें सोल्स एंड वैली वाली फोर्ट्रेस मिल जाती है, जहाँ पे तुम्हें तो पता है स्कल कितने ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो फिर क्या था, अंदर आके भाई धावा बोल दिया। एंड गाइस यहाँ पे हमें हमारा फाइनली पहला स्कल मिल जाता है, जिसको लेके मैं इतना ज्यादा खुश था कि अपने आप को मैं ड्रीम समझ रहा था। एंड कसम से बता रहा हूँ भाई, ये क्लच व्लच मारने की आदत है ना जो मेरे से होता नहीं है, लेकिन मेरे को मरवा देगी किसी दिन। बट यार लकीली पता नहीं कैसे, लेकिन मैं भाई यहाँ से मरते मरते बच जाता हूँ। बट हाँ अच्छी बात ये हुई, जैसे मैं ऊपर आया मेरे को यहाँ पे एक और स्कल मिल गया, यानी कि सिर्फ अब एक ही स्कल बच रहा है। एंड थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मैसेज आता है कि भाई को भी यहाँ पे एक स्कल मिल जाता है, यानी कि अब हमारे पास टोटल 3 स्कल हो चुके थे। तो हमारा काम इस फोर्ट्रेस से पूरा हो चुका है। तो फिर हम सीधा अपने घर पे वापस चले आते हैं। बट वापस आके हमें याद आता है कि हम वो नीली वाली और लाल वाली बायम तो लाना भूल गए। तो सिल्टस के साथ मैं भाई को भेज देता हूँ वो वाली बायम के ब्लॉक इकट्ठा करने के लिए। एंड जब तक भाई वो नेदर का काम निपटा रहा था, तब तक यहाँ पे मैं काफी सारे एमराल्ड इकट्ठा करने लग जाता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई हमें काफी सारे एमराल्ड चाहिए अपना बीकन बनाने के लिए। एंड फिर भाई थोड़ी देर के बाद वापस आके यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक्स ले आया था। एंड उनका यूज करके हमने फटाफट से यहाँ पे अपने बेस के ऊपर नीली वाली और लाल वाली बायम बना दी। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे रंग बिरंगी बायम भी बनकर तैयार हो चुकी थी। एंड ये बारिश अभी तक हो रही है। ये कर लो पहले। एंड गाइस हमारे पास एक स्मिथिंग टेम्पलेट भी पड़ी थी, तो हमने उसको डुप्लीकेट कर लिया। देन उसको मैंने फटाफट से यहाँ पे भाई और मेरी चेस्ट प्लेट के ऊपर लगा दिया रेडस्टोन के साथ। एंड अब देखने में हम थोड़े बहुत तो मस्त लग रहे थे। सो गाइस हम पूरी तरीके से तैयार थे एंडर ड्रैगन और विदर को मारने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करी। देन फिर उसके बाद हम सीधा निकल पड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। देन फिर गाइस काफी देर तक बोट चलाने के बाद हमको फाइनल स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन मिल गई। तो फिर सीधे समुद्र में डुबकी मार के हम सीधा नीचे की तरफ खोदने लग गए। एंड फिर थोड़ा सा खोदने के बाद हमको फाइनल स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल गया। एंड आते के साथ हमें यहाँ पे साथ साथ पोर्टल रूम भी मिल जाता है। एंड गाइस तुम लोग बस ये आवाज सुनो एक बार।
सो हमें 2 मिनट दो भाई, अभी उन दोनों की एस्टेसी करके आते हैं हम, क्योंकि लिटरली बॉस के नाम पे वो दोनों कलंक है। थोड़ी बहुत तीरंदाजी करने के बाद हमने फाइनली इस एंडर ड्रैगन को भी मार गिराया, जो कि लिटरली सिर्फ एंडर ड्रैगन के नाम पे सिर्फ एक एंडर मक्खी है जिसको कोई भी आके कभी भी मार जाता है। एंड उसी के साथ साथ गाइस हमने यहाँ पे उसका मस्त एग भी ऑब्टेन कर लिया था। एंड अब बारी थी उस विदर से फाइट करने की, जो कि हम अंडरग्राउंड बैकडोर के करने वाले थे। भाई देखो एंडर ड्रैगन के साथ तो हम कैसे ही फाइट कर सकते, लेकिन वो विदर है भाई, वो इतनी गुद्दी पे मारेगा ना भाई, हमें समझ भी नहीं आएगी बिना नेथरराइट के आर्मर के, तो भला ही इसको चुपचाप से मारा जाए। बट हाँ, ये युद्ध हमारा काफी घमासान निकला। लड्डू मुत्यान अवतार आई मीन तो यह हमने फाइनली यहाँ पे विदर और एंडर ड्रैगन दोनों को मार दिया। लेकिन गाइस अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ लास्ट टास्क बचा है, जो कि बीकन बनाना। तो फिर सीधा हम अपने घर पे वापस चले आए एंड वापस आके हमने जो जगह छोड़ रखी थी बीकन के लिए, वहां पे हम अपना बीकन बनाने लग गए। एंड यहीं पे गाइस इस बीकन के लगने के साथ साथ हमारे यहाँ पे सारे चैलेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो यह कमेंट में बताना तुम्हें हमारा बेस देखने में कैसा लग रहा है एंड उसको 10 में से रेटिंग करना। एंड अगर तुम्हें ये पसंद आ रहा है तो कमेंट में पीले तिल स्पैम कर दो, जिससे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें बेस काफी अच्छा लगा। एंड ऑल्सो गाइस इस वीडियो को एम करते हैं हम 10 के लाइक, तो प्लीज कंप्लीट करवा देना। सो होप सो तुम्हें वीडियो देखने में मजा आएगा। मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड ऑल्सो गाइस हम 1 लाख सब्सक्राइब के काफी ज्यादा क्लोज है, तो भाई फटाफट कंप्लीट करवाओ भाई, क्योंकि भाई सिल्वर प्ले बटन तुम्हें देखना है या नहीं देखना मेरे पास, तो जल्दी फटाफट सारे सब्सक्राइब करो। तो फिलहाल गाइस आज की वीडियो में इतना काफी है। तो यार फिलहाल के लिए तो हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए बनाने एक और खतरनाक से 100 डेज वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।